पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनित विषाद का वर्णन है। अथ प्रथमोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि कन्व्यू दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मोम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन दीनता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटच द्रुपदश्च महारथः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य, पराक्रमी, युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संजातान्बर्वीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10।
अपर्याप्त तदस्मात् बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त त्विद में तेषां बल भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे भी। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। संजय उवाच तस्य संजनन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विंध्योचैः शंखगं दधमो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। ततः शंखगाश्च भैर्यश्च पन्वांगो मुखा सहस्वाभयहन्यन्त स शब्दस्तु मूलभवत्। इसके पश्चात शंख और दी तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द सावर बड़ा भयंकर हुआ। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्ने स्थितः माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखगौ प्रदधम्। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंखगम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकश्चापराजितः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखगान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनदन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः।
जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 22। यावदेतानिरीक्षेह योद्धृकामानवस्थितान् कैर्मा सह योद्धव्यमस्मे रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 23। योत्स्यमानानवेक्ष्यः य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। कृपया पर्याविष्टो विषीदनं ब्रवीत। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति वैप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 30।
गाण्डीवस्त्रस्ते हस्तायत्व चैव परिधीयते न च शक्नम्यवस्थातु ग्रम तीव च मे मनः। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़िया रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च कीनो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नन्ति मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किनु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतेः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मार् हत्वैतानात्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हे कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपह चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 39। कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन,
कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 41। अधर्माभिभवाय कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 42। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लुप्त पिंडों क्रिया। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 43। दोषैरतः कुलघनाना वर्णसंकरकार कै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 44। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 45। अहो बत महत् पाप कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभे हन्तु स्वजन्मुद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 46। यदि मां प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हनुस्तन्मे क्षेमत्रं भवेत्। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 47। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर्चाप शोक संविघ्नमान सः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।